तो ये प्रश्न उन वक्ताओं के समक्ष श्री महाराज जी ने रखे और सम्मेलन प्रारंभ हो गया। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता था जिसको चारों वेदों, छहों शास्त्रों आदि का पूरा पूरा ज्ञान हो। और अधिकांशतः जो विद्वान होते हैं वो एक एक सब्जेक्ट के होते हैं। तो खैर उन लोगों ने प्रवचन देना प्रारंभ किया, लेकिन जनता की ओर से बार बार ये बात आने लगी कि भाई जो विषय रखे गए थे उनका तो समाधान हुआ नहीं, ये तो हटके बोला जा रहा है विषय वस्तु से। तो फिर से उनसे अनुरोध किया गया कि जनता चाहती है कि जो विषय दिया गया है कृपया उन्हीं का आप लोग उन्हीं प्रश्नों का समाधान करें। तो इसके ऊपर यानी जब उनसे फिर ऐसे अनुरोध किया गया तो महात्माओं का एक दल उसने मीटिंग की। ये मैं आपको सब बता रही हूं कि जगत गुरु बनने का उपक्रम कैसे प्रारंभ हुआ। तो उन महात्माओं ने मीटिंग की एक महात्मा के नेतृत्व में और डायरेक्ट माइक पर अनाउंस करवा दिया एक महात्मा के द्वारा। और उस समय 2 लाख की लगभग पब्लिक थी उस चित्रकूट सम्मेलन में। ये बहुत बृहद आयोजन हुआ था। तो वहां अनाउंस करवा दिया, यानी एक महात्मा ने लीडर बन करके अनाउंस किया कि भाई हम लोगों को परेशान करने के लिए यहां बुलाया गया है और इस प्रकार के प्रश्न रख करके हमारा निरादर किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है और इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। और हम प्रश्नकर्ता से कहते हैं कि वो खुद आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें, यानी महाराज जी से, कि प्रश्नकर्ता स्वयं आकर के इन प्रश्नों का उत्तर मंच पर बैठ करके दें पब्लिक को। अब महाराज जी का तो नाम वक्ताओं की लिस्ट में था नहीं, और उसके पूर्व महाराज जी कभी पब्लिक में भी नहीं बोले थे और अपना व्यवस्था में लगे हुए थे महाराज जी, तो क्योंकि उनका तो स्वागताध्यक्ष का काम था। लेकिन माइक की आवाज सब जगह जाती है। तो श्री महाराज जी ने जब अपना नाम सुना कि मुझे चैलेंज किया जा रहा है और इस प्रकार बुलाया जा रहा है स्टेज पे, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, हमने तो इस सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया था कि सब शास्त्रों वेदों का जो निचोड़ है वो पब्लिक को पता चले, तो उसको भगवत प्राप्ति का सही सही मार्ग आदि पता चले। और यहाँ सब पूरे भारत के बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए हैं, तो हमने सोचा ये बड़ा अच्छा अवसर है, इसी दृष्टि से ये सम्मेलन किया गया। लेकिन ये तो राग द्वेष की बात आ गई। तो महाराज जी जल्दी से अपना स्टेज पे आए कि ये क्या होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम तो वक्ताओं की लिस्ट में है नहीं, मैं तो स्वागताध्यक्ष हूं और नियम से मुझे नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे आपने प्रश्न रखे हैं इन पर बोला ही नहीं जा सकता, इनका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। तो श्री महाराज जी ने कहा कि सब लोगों को टाइम दिया जा चुका है, सारे वक्ताओं को, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आपको अपना समय दे देंगे, हम नहीं बोलेंगे, केवल आप ही बोलिए, लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा अगर आपने ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। तो श्री महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, 9 दिन बचे हैं सम्मेलन के, मैं 9 दिन तक रोज 3-3 घंटा बोल करके इन प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। और श्री महाराज जी बैठ गए। वो प्रथम अवसर था जब श्री महाराज जी ने पब्लिक में कोई प्रवचन दिया। और
3 दिन रोज 3 घंटा रोज बोल करके 9 दिन में वो समस्त प्रश्नों का महाराज जी ने सविस्तार समाधान कर दिया। अब जब पहले दिन श्री महाराज जी बोलने बैठे तो जो महाराज जी के भक्त आए हुए थे वहां पर, सत्संगी लोग, उन्होंने पहली बार सुना इस तरह का प्रवचन श्री महाराज जी के मुख से, क्योंकि इसके पूर्व श्री महाराज जी ना तो पब्लिक में बोले थे और न ही इस प्रकार समस्त वेदों शास्त्रों को कोट करके बोले थे। समस्त वेदों शास्त्रों की कौन कहे, एक भी कोटेशन किसी वेद शास्त्र से नहीं देते थे। समझाते तो थे, कोई प्रश्न करता था तो घंटों समझाते थे। आप लोगों ने सुना होगा, यहां बहुत से पुराने सत्संगी बैठे हैं, कि कई बार श्री महाराज जी 12 घंटा बोले हैं। एक बार तो 18 घंटा लगातार बोलने का उनका रिकॉर्ड। किसी ने कोई प्रश्न किया, आंख बंद करके उस समय बोलते थे, बस बोलना शुरू हुआ, उनको टाइम वाइम का ध्यान नहीं रहता था, बोलते जाते थे और 6-6 घंटा तो कई बार हुआ उनका। लेकिन इतना समझाने पर भी कोई उसमें प्रमाण नहीं देते थे वो शास्त्रों वेदों का। तो लोग ये समझते थे, सब उनके अपने भक्त लोग भी, कि ये प्रैक्टिकल मैन तो हैं, क्योंकि ये जो बातें बताते हैं ये कोई थ्योरेटिकल मैन नहीं बता सकता। जिसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो ये सब बातें नहीं बता सकता जो ये बताते हैं। इसीलिए है तो ये प्रैक्टिकल मैन। इन्होंने भगवत तत्व को देखा है, ये भगवत प्राप्त पर्सनैलिटी है, भगवत प्राप्त महापुरुष है। और इसके अलावा जो संकीर्तन आदि प्रमुख रूप से कराते थे, उसमें बारंबार प्रकट होने वाले अष्ट सात्विक भाव आदि, उनको देख करके भी लोगों को विश्वास होता ही था। इसीलिए उस समय भी लोग महाराज जी को इतना प्यार करते थे कि प्राण देने को न्यौछावर हो जाए। तो सब लोग बड़े अवाक कि ये हमारे ही महाराज जी हैं ये, क्योंकि महाराज जी ने सब वेदों से, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, स्मृतियां, 18 पुराण, निबंध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आगम, हजारों ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में, और तमाम ग्रंथों से अपना कोट कर करके, ढेरों प्रमाण दे दे करके, और ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, इन विषयों का डिटेल में महाराज जी ने समाधान किया इन प्रश्नों का। तो सत्संगियों को अवाक होना ये स्वाभाविक था सत्संगियों का, क्योंकि वो ये जानते थे कि इनके पास कोई किताब भी नहीं है। श्री महाराज जी की उस समय की लाइफ आप लोगों ने सुनी होगी, एक थैला भी उनके पास नहीं होता था। जगत गुरु बनने के पहले का जो उनका जीवन है, एक थैला भी नहीं रखते थे पास में। किसी के, जिसके घर गए उसके कपड़े पहन लिए, अपने वहां छोड़ के चले आए, दूसरे के घर गए वहां उसके कपड़े पहन लिए, अपने छोड़ के चले आए, कोई सामान साथ में नहीं रखते थे। इस प्रकार का जीवन था महाराज जी। तो वो तो उन सत्संगियों के बीच में रहते ही थे महाराज जी, वही लोग सेवा करते थे, और वही जंगल से लेके आए थे महाराज जी को प्रार्थना करके। उन्होंने कहा ये तो जंगलों से हम इनको लेके आए हैं, ये तो अपना 16 वर्ष की 17 वर्ष की अवस्था में तो ये हमारे पास आ गए, और वहां जंगलों में अपना हमने इनकी अवस्था देखी है। भावावेश में मूर्छित पड़े रहते थे 3-3, 4-4 दिन लगातार कई बार। तो वहां से ही, और पब्लिक जब घेर लेती थी, कहीं पब्लिक को पता चल जाता था तो महाराज जी दूसरे जंगल में चले जाते थे, यानी अपने भावावेश में रहते थे, पब्लिक से दूर। तो कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी से अपने साथ चलने का निवेदन किया, बड़े आग्रह से उनके श्री महाराज जी फिर पब्लिक में आए।
उन्हें अपने घर लेकर के आए श्री महाराज जी को, और फिर वहां से ये पब्लिक का संपर्क श्री महाराज जी का प्रारंभ हुआ, प्रचार आदि प्रारंभ हुआ। तो सब लोग जानते थे कि भाई उनके पास न कोई पुस्तक कभी देखी गई कि हाँ कोई गीता भागवत रामायण कभी इनके पास इनके हाथ में देखी गई हो। हमारे यहाँ ही तो रहते हैं, और इतना इन्होंने समझाया तो उसमें भी कोई प्रमाण कभी नहीं दिया। तो आज ये वही महाराज जी हैं जो धड़ल्ले से बोलते जा रहे हैं। तो सब बड़े आश्चर्यचकित थे। और देखिए ये जो श्री महाराज जी ने इसके पूर्व कभी किसी शास्त्र वेद को कोट नहीं किया था, और आज जो इस प्रकार चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब धर्म ग्रंथों से ढेरों प्रमाण दे करके जो आज वो बोल रहे थे, अपनी बात को प्रमाणित कर रहे थे, इसके पीछे भी एक रहस्य है। बताऊं कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताना चाहिए कि नहीं। अच्छा चलिए बता ही देते हैं। देखिए इसके पीछे एक रहस्य है। जिनके घर श्री महाराज जी रहते थे, आप लोगों को पता होगा कि प्रतापगढ़ में श्री महाराज जी ने बहुत सत्संग दिया है, और प्रतापगढ़ में महाबनी जी के यहाँ महाराज जी महीनों रहते थे, जहाँ रात रात भर संकीर्तन चलता था, भावावेश में नृत्य आदि करते थे महाराज जी। और उस समय के भक्तों की क्या दशा होती थी संकीर्तन आदि में, कितना ब्रजरस लुटाया है महाराज जी ने, ये आपने पुराने सत्संगियों से सुना होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि श्री महाराज जी जिनके घर में रहते थे, उन महाबनी जी की धर्म पत्नी महाबनी जी के देहावसान के पश्चात मनगढ़ में रहती थी, बहुत वर्षों तक रही। तो उनके घर में थे महाराज जी, उन्होंने ये घटना बताई थी कि जब श्री महाराज जी रात को कमरा बंद करके सो जाते थे, तो कुछ दिनों से उनके कमरे से आवाजें आती थी, जैसे बहुत सारे लोग कमरे में हों और उनसे श्री महाराज जी वार्तालाप कर रहे हैं। कभी संस्कृत में बोलने की आवाज सुनाई पड़े, कभी हिंदी में, कभी किसी और भाषा में जिसको वो समझ ही नहीं पाते थे कौन सी भाषा है। तो वो लोग कान लगा करके सुनते थे, घर के लोग, कि क्या बात हो रही है, ये इतने सारे लोग कमरे में हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये श्री महाराज जी से बात कर रहे हैं, बीच बीच में महाराज जी की बात भी सुनाई पड़ रही है आवाज, लेकिन वो क्या बात करते थे ये नहीं सुनाई पड़ता था। बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे कमरे में, ऐसा लगता था, लेकिन क्या बात हो रही है ये नहीं पता चलता था। तो बहुत दिन तक ऐसा होता रहा। एक दिन दोपहर को जब श्री महाराज जी आराम कर रहे थे, तब भी ऐसी ही आवाजें सुनाई पड़ने लगी। रविवार का दिन था। तो जब श्री महाराज जी आराम करके बाहर आए, तो महाबनी जी उनके पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि आपसे कौन बात कर रहा था अंदर? तमाम सारे लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही थी और कई दिनों से हम सुन रहे हैं। महाराज जी चुप हो गए, दूसरी बात शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन वो भूलने वाले नहीं थे महाबनी जी कि महाराज जी के बुलावे में आ जाए। वो फिर पीछे पड़ गए। फिर महाराज जी ने टाल दिया। बारंबार उन्होंने जब आग्रह किया, पीछे पड़ गए, आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तब श्री महाराज जी ने कहा बड़े धीरे से, महाबनी, ये शास्त्र वेद मेरे पीछे पड़े हैं कि हमें संसार के समक्ष सही रूप में प्रकट करो। अब ज्ञात होता है कि इनको प्रकट करना ही पड़ेगा। देखिए, इस घटना का संबंध है उस चित्रकूट सम्मेलन से, और इसके बाद ही अगले वर्ष महाराज जी ने ये चित्रकूट का सम्मेलन आयोजित किया, जहां पर ये सब हुआ। अब ये जो चित्रकूट का सम्मेलन हुआ, इसमें जैसा कि मैंने नाम अभी पढ़ के सुनाए थे आप लोगों को,
इसमें काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष श्री गिरधर शर्मा भी आए हुए थे और भी काशी विद्वत परिषद के बड़े बड़े 5-6 विद्वान इस सम्मेलन में आए थे। तो जब श्री महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, उन लोगों ने सुना, और वो तो बहुत गहरे विद्वान हैं, उनकी तो नॉलेज एक एक ग्रंथ की बड़ी गहरी होती है। तो वो अवाक रह गए और मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध रह गए। और महाराज जी की अवस्था उस समय केवल 32 वर्ष की थी। तो वो लोग जब लौट करके गए काशी विद्वत परिषद में, तो श्री महाराज जी की उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन काशी के जो बाकी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इनकी प्रशंसा में बहुत अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक ग्रंथ के अध्ययन में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, हम बूढ़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का, अरे उनके आगे तो महाराज जी एक बच्चे जैसे ही थे, जो 60-60 वर्ष से ऊपर के विद्वान हैं, उनके आगे 32 वर्ष का वो लड़का ही तो है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का और समस्त शास्त्रों वेदों में पारंगत हो। अरे हजारों ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, और उन समस्त ग्रंथों में एक लड़का पारंगत हो, ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने सोचा कि हमारे जो ये उपाध्यक्ष जी हैं और ये थोड़े सठिया से गए हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं माना उन लोगों ने, लेकिन मन में तो आई गई उनके शंका कि क्या ये संभव है, कहीं ये बात सच तो नहीं है। लेकिन सच कैसे हो सकती है। उसके बाद अगले वर्ष श्री महाराज जी ने कानपुर में सम्मेलन किया। ये जहां पिछले वर्ष श्री महाराज जी का प्रवचन हुआ था, फूलबाग में, फूलबाग के मैदान में, वहीं पर हुआ था। अब तो वहां बिल्डिंग वगैरह बन गई है, छोटा हो गया है वो, उस समय विशाल था वो। तो वहां पर अगले वर्ष यानी 1956 में 5 अक्टूबर 1956 से 19 अक्टूबर 1956 तक ये द्वितीय महाधिवेशन हुआ, द्वितीय सम्मेलन हुआ। उसमें भी तमाम बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया गया। पूरी इंडिया से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े विद्वान उसमें आए। उसमें भी कुछ नाम हमको मिले हैं, आप लोग जानने को उत्सुक होंगे, इसीलिए मैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बताती हूं। कानपुर सम्मेलन में आमंत्रित महात्माओं एवं दार्शनिकों के नाम: अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य मंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री स्वामी भारती कृष्ण जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री जी महाराज, श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज सार्वभौम दार्शनिक, श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, श्री सीताराम शरण जी व्यास, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री जय दयाल जी गोयंदका, कविराज श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री 1008 स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सर्वशास्त्र विशारद केवी नील मेघाचार्य जी महाराज, माननीय सर राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति, माननीय श्री गुलजारी लाल जी नंदा, माननीय श्री अनंत शयनम जी आयंगर, माननीय श्री KM मुंशी गवर्नर उत्तर प्रदेश, माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी। ये थोड़े से नाम जो मिले हैं
ये मैंने आपको पढ़ के सुना है। तो इस सम्मेलन की सूचना जब काशी विद्वत परिषद के विद्वानों के पास पहुंची तो उन लोगों ने कहा कि इस बार हमारी सभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं काशी विद्वत परिषद के, श्री राज नारायण शुक्ल, उनको भेजेंगे हम, और अचानक भेजेंगे, ताकि पता चल सके कि चित्रकूट सम्मेलन से लौटे हुए श्री गिरधर शर्मा जी ने और अन्य विद्वानों ने श्री महाराज जी के विषय में जो प्रशंसा की है उसमें कितनी सत्यता है। तो उनको भेजा, लेकिन पहले से सूचना नहीं दी। वो वहीं कानपुर में कुछ पंडित लोग थे, उनके यहां ठहरे, और जब सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा था तो अचानक आ गए और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे काशी से आए हैं, आपका प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। तो श्री महाराज जी ने उनका भी नाम वक्ताओं की लिस्ट में रख दिया और अनाउंस कर दिया कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि काशी विद्वत परिषद के अप्रतिम विद्वान श्री राज नारायण शुक्ल जी षटशास्त्री वो यहाँ पधारे हैं, उनका प्रवचन सुनने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। तो श्री महाराज जी ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। तो श्री महाराज जी प्रवचन देने के लिए बैठे और वो राजनारायण शास्त्री जी वो अपना वहीं स्टेज पे नीचे बैठे, एक कागज पेन हाथ में लेकर त्रुटियां नोट करने के लिए श्री महाराज जी के प्रवचन की। महाराज जी ने देख लिया ये चीज। खैर प्रवचन देते गए श्री महाराज जी, लेकिन उनका पेन चला ही नहीं, आंख बंद करके सुनते रहे, उसी पोज में रह गए। लगातार 1.5 घंटा श्री महाराज जी बोले। उसके बाद महाराज जी ने अनाउंस किया कि अब उनका प्रवचन होगा। तो उन्होंने तुरंत एक चिट लिख करके दी कि मैं आज नहीं कल बोलूंगा। श्री महाराज जी ने वो भी अनाउंस कर दिया। अगले दिन जब वो आए स्टेज पर बोलने के लिए, उन्होंने श्री महाराज जी से कहा आज मैं आपके पहले बोलूंगा। तो श्री महाराज जी ने कहा ठीक है। अब श्री महाराज जी के स्थान पर, यानी जहां पहले दिन श्री महाराज जी ने बैठकर प्रवचन दिया था, वो बैठे राजनारायण शास्त्री जी, और जहां वो बैठे थे कागज पेन लेकर के, वहीं पर श्री महाराज जी बैठ गए उसी प्रकार कागज पेन लेकर। हाँ, लेकिन जैसे उनका कागज पेन नहीं चला था, ऐसे ही श्री महाराज जी का पेन नहीं चला, और महाराज जी को 1-2 मिनट में ही वहां से उठ के भागना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? श्री राजनारायण शास्त्री जी ने श्री महाराज जी के विषय में ही बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये नहीं सोचा था, कभी ये नहीं स्वीकार किया था कि इतनी विद्वत्ता किसी में हो सकती है, ऐसा भी कोई हो सकता है। और हम उनका प्रवचन सुन करके नतमस्तक हो गए आदि आदि। वो भी छपा था, जो उन्होंने बोला था श्री महाराज जी के विषय में, उसका भी प्रिंट निकला हुआ है। वो भी श्री महाराज जी के एक बहुत पुराने सत्संगी कानपुर के, उनके यहाँ से प्राप्त हुआ था। शायद आप लोगों ने भी वो पढ़ा हो, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल के द्वितीय महाधिवेशन के अभूतपूर्व आयोजन एवं मंडल के संस्थापक संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज के संबंध में काशी के प्रख्यात पंडित, शास्त्रार्थ महाविद्यालय काशी के संस्थापक, शास्त्रार्थ महारथी, भारत के सर्वमान्य एवं अग्रगण्य दार्शनिक आचार्य श्री राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री की सार्वजनिक घोषणा।
अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल के द्वितीय महाधिवेशन कानपुर में गत 19/10/56 को अनेक गण्यमान्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडितों के साथ काशी से पधारे हुए महान दार्शनिक विद्वान परम भागवत आचार्य श्री राजनारायण जी शुक्ल शठ शास्त्री ने अपने पांडित्यपूर्ण सारगर्भित एवं तथ्ययुक्त प्रवचन में संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज के इस प्रकार के महान दार्शनिक आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यह बताया कि कानपुर नगर निवासियों का यह परम सौभाग्य है कि आध्यात्मिक जगत की महानतम विभूति संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज ने इस वर्ष महाधिवेशन का आयोजन उनके नगर में किया है। गत वर्ष यह सम्मेलन चित्रकूट धाम में हुआ था। वहां इन्हीं महाराज कृपालु जी ने ही 12 दर्शनों का समन्वय किया था। इस वर्ष आपने कानपुर को यह सौभाग्य प्रदान किया है जहां अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, काशी के पंडित आसानी से किसी को समस्त शास्त्रों का विद्वान नहीं स्वीकार करते। हम लोग तो पहले शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारते हैं, हम उसे हर प्रकार से कसौटी पर कसते हैं और तब उसे शास्त्रज्ञ स्वीकार करते हैं। हम आज इस मंच से इस विशाल विद्वान मंडल को यह बताना चाहते हैं कि हमने संताग्रगण्य श्री कृपालु जी महाराज एवं उनकी प्रतिभा को पहचाना है और हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी इनको पहचानें और इनसे लाभ उठाएं। यहाँ आने के पूर्व भी हमने श्री कृपालु जी महाराज के संबंध में सुना था। इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों का इतना विलक्षण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह मैंने इसके पूर्व कभी भी नहीं स्वीकार किया था। किंतु कल का उनका प्रवचन सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। उन्होंने समस्त दर्शनों का विवेचन करके जिस विलक्षण ढंग से भक्ति योग में समन्वय किया वह अलौकिक था, दिव्य था। इस प्रकार का प्रवचन भगवान की देन है। इस प्रकार की प्रतिभा एवं इस प्रकार का ज्ञान कोई स्वयं अर्जित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिव्य वांग्मय को उपस्थित करने वाले एक संत आपके बीच में आए हैं। काशी समस्त विश्व का गुरुकुल है। हम उसी काशी के निवासी यहाँ बैठे हुए हैं। कल श्री कृपालु जी के अलौकिक वक्तव्य को सुनकर हम सब नतमस्तक हो गए। संतों के प्रत्येक कार्य जगद्धितार्थ ही होते हैं। इनके द्वारा संस्थापित मंडल एवं दार्शनिक विश्वविद्यालय का उद्देश्य अखिल विश्व में अध्यात्मवाद एवं दर्शन शास्त्रों का समन्वयात्मक ज्ञान प्रदान करना है। इन्होंने परम तत्व प्राप्त कर लिया है, अस्तु इन्हें अब स्वयं अपने लिए क्या पाना शेष है। अभी आप मध्य प्रदेश गए थे, वहां की एक घटना है। कोई सज्जन इन्हें भेंट देना चाहते थे। इन्होंने कहा कि तुम कृपालु को क्या दोगे? कृपालु तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया है। श्री शुक्ल जी ने कहा कि हम काशी के लोग यही देखते हैं कि किसमें कितनी गहराई है। आज यहाँ बैठे अनेक व्यक्ति हमारे इस कथन का समर्थन करते हुए श्री कृपालु जी को पहचान रहे होंगे और मेरी इन बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री कृपालु जी महाराज को समझ सके हैं एवं उन पर श्रद्धा रखते हैं। हम तो इन्हें काशी ले जाना चाहते हैं, किंतु इनका कहना है कि काशी में तो सब स्वतः ज्ञानी हैं, हमारी आवश्यकता तो उन स्थानों पर है जहां उसका अभाव है। अस्तु, श्री शुक्ल जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग श्री कृपालु जी महाराज को समझें और इनके संपर्क में आकर इनके सरल, सरस, अनुभूत एवं विलक्षण उपदेशों को सुने तथा अपने जीवन में उसे क्रियात्मक रूप से उतारकर अपना कल्याण करें। कानपुर, दिनांक 19/10/56।